जय जिनेंद्र। जो मुरली का एपिसोड आपने भेजा बहुत ही सुंदर है और मैं उसको नमन करता हूँ। उस पर बिना कोई प्रतिक्रिया करते हुए मैं जो मेरी मान्यता है सनातन सत्य की उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हर जीवित प्राणी के भीतर मूल रूप के अंदर एक सा परमात्मा विराजमान है। यानी 84 लाख जीवा योनिया जो बर्थ प्लेसेज है, उनके असंख्य अनंत लिविंग्स बीइंग प्राणियों के अंदर परमात्मा एक ही तरह का है। यानी पूरे ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है और वो परमात्मा सजीव है और ब्रह्मांड निर्जीव है। इस कारण से जो है वो हमारा सजीव परमात्मा है। ब्रह्मांड को जो है वो संचालित करता है। उसमें 6 जो है द्रव्य होते हैं जो उसका संचालन करते हैं: जीव, अजीव, टाइम, मोशन और स्पेस। ये 6 द्रव्य होते हैं। तो ये 6, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, 6 द्रव्य मिलकर के, जिसमें 5 निर्जीव है और छठा द्रव्य जो है वो सजीव है, यानी हमारा परमात्मा है। परमात्मा विशुद्ध है, वो 24 कैरेट सोने की लंगड़ी है। लेकिन उसके साथ के अंदर सोहन राज रूपी अज्ञान जुड़ा हुआ है, मन वचन काया का, जो कि तांबा है। हम ज्वेलरी बनाते हैं तो उसके साथ में तांबा को मिक्सचर करना अनिवार्य है, तो सोहन राज तांबा इसके साथ मिक्स हो गया, इसीलिए ये बॉन्डेड सोल कहलाई। मूल रूप में ये प्योर है। आत्मा तो एक ही है, चाहे उसको आप परमात्मा कहो, आत्मा कहो, कुछ भी नाम कहो। अलग अलग जो है धर्म ग्रंथों ने अलग अलग नाम दिए गए, उससे भावार्थ एक ही है कि जब वो तांबा मिल जाता है, अज्ञान मिलता है, तो वह बॉन्डेड हो जाती है, संसारी आत्मा हो जाती है। जैसी हम सब संसारी आत्मा हैं और इस सोहन राजपी अज्ञान को 1 भव में, 2 भव में, 5 भव में, 10 भव में जब बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, तो हमारी विशुद्ध आत्मा जो है, परमात्मा जिसको कहते हैं, जिसको शुद्ध आत्मा कहते हैं, वो तो ऑलरेडी मोक्षगामी ही है, मुक्त ही है, विशुद्ध है। वो फिर इस जो अज्ञान ही इस शरीर के अंदर बांधे रखती है, अज्ञान जीरो होते ही वो तो है सिद्ध शिला के अंदर जाकर के विराजमान हो जाती है, जिसको ब्लिस कहते हैं। और फिर वो परमात्मा इस संसार में 84 लाख जीवा योनि में दुख भुगतने के लिए नहीं आता है। तो मेरी मान्यता इस कॉन्सेप्ट की है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, जो मनुष्य का जो फुल्ली डेवलप्ड जो मनुष्य शरीर है, जो कि मुक्ति की ओर जा सकता है, उसके अंदर जो है वो परमात्मा बनने की अर्हता है, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्मांड हमको दिखता है इस परमात्मा की प्रतिध्वनि है, इस परमात्मा से निकला हुआ है। परमात्मा मतलब सर्वज्ञ, परमात्मा मतलब तीर्थंकर, परमात्मा मतलब विशुद्ध आत्मा, परमात्मा मतलब शुद्ध आत्मा। लेकिन हमारी बॉन्डेड आत्मा है। अब क्वेश्चन ये है कि सोहन राज तो कर्म फल है, वो निर्जीव है, और हमारी शुद्ध आत्मा है, वो अक्रिया है, वो कुछ नहीं करती, ओनली उसकी प्रेजेंस है, वो तो दृष्टा है। वो तो सोहन राज के मन वचन काया रूपी जो प्रवृत्तियां रोज करता है, रोज तरंगे उठाता है, रोज फोटो खींच करके जन्म जो है जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक भेजता है, उसका दृष्टा है। दृष्टा मतलब देखने वाला है, परमात्मा है, मात्र देखता है, प्रतिक्रिया करने का उसमें कोई सिस्टम नहीं है। वो तो साक्षी है, वो तो गवाह है, वो तो जो है उसकी प्रेजेंस है, और वो जो है वो उसकी विटनेस है, और कुछ भी नहीं करता है। लेकिन ये होता है तो हम हैं, नहीं होता है तो राम नाम सत होता है। इसकी इतनी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो वो एक तरफ अक्रिया हो गई परमात्मा, दूसरी तरफ जो है हमारा जो है ये कर्म शरीर सोहन राज जो है, ये सुबह से शाम जन्म से मृत्यु जो भुगतान होता है वो चल रहा है।
किसके साथ क्या है, लेना देना है, वो उदय भाव चलता रहता है और वो झरता रहता है और फिर नया भी बनता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि दो, एक अक्रिया है और एक निर्जीव है, तो ये सारी प्रक्रिया करता कौन है? इन दोनों के मिलने से एक मिश्र चेतन प्रतिष्ठित आत्मा पैदा हो जाता है, जो कि दोनों का मिश्रण है। वो सभी पुरुषार्थ करता है। अगर उसका इंक्लिनेशन, झुकाव अगर परमात्मा की तरफ है, तो वह परमात्मा की तरफ होने से, और परमात्मा केवल दृष्टा है, तो धीरे धीरे देखते देखते सारा जो है हमारा अज्ञान 2 4 5 भावों में नष्ट हो जाता है, क्योंकि नया सृजन नहीं हो रहा है। और वही अगर प्रतिष्ठित आत्मा या मिश्र चेतन, उसका इंक्लिनेशन सोल राज की तरफ है, तो वो नया सृजन करेगा। नया सृजन का उसके पास पूरा सिस्टम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसका ज्ञान दर्शन है, वर्तमान का पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन है, और आत्मा का विशुद्ध ज्ञान दर्शन होता है, जो सम्यक ज्ञान दर्शन कहलाता है। वो अगर उसकी तरफ इंक्लिनेशन है तो वही यूज करता है, तो वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाता है। और अगर सोहन राज की तरफ आकर्षित होता है तो वही घोड़ा और वही मैदान हम करते आए हैं। नया सृजन वही करेंगे जो संसार को बढ़ाने वाला होगा। और हम ये भी है कि जो हमारे मन वचन काया की दो तरह की प्रवृत्तियां हैं। एक तो है कि शुभ प्रवृत्ति, दूसरी अशुभ प्रवृत्ति। शुभ प्रवृत्ति क्या होती है? जिसको सही रूप में उपयोग करना, संसार के अच्छे रूप में उपयोग करना। समाई करो, माला करो, जाप करो, मंदिर जाओ, त्याग करो, पचकान करो, किसी की हेल्प करो, दान दो, जितनी जितनी शुभ क्रियाएं हैं। पर उन शुभ क्रियाओं के साथ में क्या होता है कि पुण्य का बंध होता है। वो पुण्य का बंध जब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो हमको साधारण होता है तो मनुष्य गति मिलती है, और ज़्यादा होता है तो हम देव गति को भी जाते हैं। देव गति में मिनिमम 10,000 ईयर्स रुकना पड़ता है, और अधिकतम स्थिति सागरोपम अनलिमिटेड टाइम रुकना पड़ता है। और वहाँ पे कोई आत्मचिंतन उस पीरियड में होता ही नहीं है, वो स्थिति, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं आत्मचिंतन करने का। वो तो इस पुण्य का भोग करने के लिए ही वहाँ जाते हैं। तो ये सदगति मिलती है, इसको सदगति माना जा। सदगति है नरक गति, तिर्यंच गति है, सदगति मनुष्य गति, देव गति है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मुक्ति की बात कर रहा हूँ। मेरा विषय ये है कि मुक्ति की नींव कैसे लगावे। मुक्ति की नींव लगाने के लिए हमें प्रतिष्ठित हर वक्त भीतर जागरूकता बनी रहनी चाहिए कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सोहन राज मेरे पड़ोसी का नाम है। कोई व्यवहार पक्ष में बुलावे तो सोहन राज बोलना है, लेकिन भीतर दृष्टि विज्ञान है। आपकी दृष्टि को, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि जो सोहन राज की तरफ जारी है वो शुद्ध आत्मा की तरफ मोड़ दो। भीतर जो यही चिंतन करो कि सोहन राज को बुला रहे हैं, तो ओम जी ने बुलाया सोहन राज साहब, मैंने कहा हाँ साहब। भीतर बोला कि मैं सोहन राज नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। कौन उठा? सोहन राज उठा। कौन खाता है? सोहन राज खाता है। ये सब इसको संचालन करने वाली कुदरत है। कुदरत बहुत बड़ा चैप्टर है। 6 द्रव्य होते हैं इनके बाद, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का भंडार है, और इसके साथ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। बहुत बड़ी मालिक है, पूरे ब्रह्मांड की मालिक। ब्रह्मांड को ही कुदरत कहते हैं। उसमें सजीव निर्जीव दोनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं। हम सजीव हैं और बाकी का जड़ एलिमेंट है। जड़ कोई हरकत नहीं करता, और सजीव में संवेदनाएं होती है, वो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, वो हरकत करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे बाहर कुछ नहीं है, बाहर वाला कोई नहीं है। अलग अलग मान्यता हो सकती है कि कोई भी जो ईश्वर इसको संचालन कर रहा है, उनकी अपनी, मैं किसी मान्यता की कोई काट करने की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा केवल दृष्टा है, देखने वाला है। जो भी विचार तरंग आती है, मैं तो एक समुंदर हूँ। समुंदर के अंदर ज्वार भाटा आता है, तरंगे उठती है, लेकिन वो समुद्र में विलीन हो जाती है। मैं तो एक आकाश हूँ, उसके अंदर काले पीले नीले बादल आते हैं और धीरे धीरे वो साफ हो जाते हैं, फिर आकाश साफ हो जाता है। मैं तो उस जो है आईने की तरह हूँ, उसके सामने हर सेकंड जो है वो हर मिनट सेकंड के अंदर कई दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन मैं आईना हूँ, मैं तो स्थिर हूँ अपने स्थान पर। तो यानी मैं तो दृष्टा हूँ, मेरे पर कोई बाहरी क्रियाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, संभाव में रहने वाला हूँ। ये जागरूकता पैदा होनी चाहिए।
और हमारे जो कर्मों का फोर्स जो खुल रहा है, जिसको कि हम कर्मफल कहते हैं, जिसका नाम सोहन राज मन वचन काया है, वो भी अपना प्रभाव डालता है। तो उस प्रभाव से प्रतिष्ठित आत्मा सोहन राज की तरफ भी आकर्षित हो जाती है। तो आकर्षित होगी तो संसार बढ़ेगा, नए कर्म कर्म के बीज पड़ेंगे और वो शुद्ध आत्मा की तरफ जागरूक रहेगी, जागृति रहेगी, शुद्ध आत्मा की तरफ वापस लौट के आ जाएगी। तो नए बीज नहीं पड़ेंगे। इस तरह से नए बीज नहीं पड़ेंगे और पुराने समाप्त हो जाएंगे। तो 2-4 भाव में अगर नींव लगाई होगी, यानी अगर ज्ञान दर्शन जो आत्मा का गुण है, सब में ज्ञान दर्शन है, उसका डेवलपमेंट जो है अभी मान लो 5% है, उसको धीरे धीरे 100% तक ले जाना है। 100% हो जाता है 2-4-5 भाव में आत्मा की तरफ रहने से, उसका इंक्लिनेशन वहाँ रहने से, तो फिर केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है, मुक्ति होती है, ब्लिस मिलता है और फिर पुनः वापस इस भ्रमण में नहीं आना पड़ता है। ये मुक्ति का मार्ग है, ये मेरी मान्यता है। तो इसीलिए क्या है कि बेसिक डिफरेंस जो है मुरली और मेरे बीच में क्या है कि बाहर की कोई एजेंसी नहीं है जो कि हमारी आत्मा को गवर्न कर रही है। ये सेल्फ गवर्न है, ये स्वयं सूर्य है, ये स्वयं सूर्य है। इसको गवर्निंग फैक्टर की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। इसके साथ अज्ञान को हटाना, ये तो खुद सूर्य है, ये तो खुद ब्रह्मांड का मालिक है, रचयिता कहो, कुछ भी कहो, ये तो खुद परमात्मा है। लेकिन अभी परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके साथ सोहन राज रूपी अज्ञान है। जब से अज्ञान को जीरो करेंगे तो ये प्रकट होकर के और शिला को चला जाएगा। ओम आराम।